हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम ने इबादत करने के लिए बनाया था। लेकिन फिर इसके कई सदियों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर पूरी दुनिया में एक बड़ा फ्लड आया जिससे काबा डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ इसके कुछ निशान रह गए थे जिनका नबियों और फरिश्तों को पता होता था। लेकिन फिर एक दिन इस दुनिया में अल्लाह के खलील का जन्म हुआ, इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते थे और उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी हर एक अजीज चीज कुर्बान की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त फिलिस्तीन में रहते थे तो एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबा को तामीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहाँ पहले काबा था उसके आसार ढूंढे और वहाँ काबा बनाना शुरू किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पास के पहाड़ों से पत्थर उठाकर काबा को बनाना शुरू किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों से काबे की दीवारें बना रहे थे। जब काबे की दीवारें बन गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक पैरों के निशान छिप गए। ये पत्थर आज भी काबा के सामने पड़ा है जिसे मुकामे इब्राहिम कहते हैं। काबा बनने के बाद हजरत जिब्राइल एक सफेद पत्थर लेकर आए जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा के कोने में लगा दिया, लेकिन मुसलमानों के गुनाहों की वजह से आज ये पत्थर काला हो चुका है। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा को बना रहे थे तो वो साथ ही ये दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब हमें अपना मुसलमान बना और हमारी नस्ल से एक मुसलमान उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदार हो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया था तो उस वक्त काबा स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में था और ये जो हिजरे इस्माइल वाली जगह है ये भी उस वक्त काबा में इंक्लूडेड थी। इसके दो दरवाजे थे, एक एंट्री के लिए और दूसरा दरवाजा एग्जिट के लिए था और इसकी हाइट 9 हाथ ऊंची थी। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की देखभाल करती रही और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा में बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आया तो इसी साल एक इंसान ने काबा पर हमला करने का प्लान बनाया। इसका नाम अब्राहा था। अब्राहा एक बादशाह था जिसकी यमन पर हुकूमत थी और वो ये चाहता था कि जिस तरह दुनिया भर से लोग काबा आते हैं इसे छोड़कर लोग यमन में आएं। इसीलिए इसने यमन में एक बड़ा कैथीड्रल भी बनाया, लेकिन लोग फिर भी इसके कैथीड्रल की जियारत करने नहीं आए क्योंकि अरब के लोग काबा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस मानते थे और काबा में इनके बुत भी रखे थे। इससे परेशान होकर अब्राहा ने काबा को तबाह करने का फैसला किया। अब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी थे जो अरब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक थे क्योंकि अरब के लोगों ने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े भी हाथियों से डरते थे। अब्राहा अपनी फौज को लेकर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में आने वाले टाउन्स और कबीलों पर कब्जा करता गया। इसी दौरान इसने कुछ ऊंट हथिया लिए, लेकिन इन ऊंटों के मालिक का नाम अब्दुल मुत्तलिब था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो अब्राहा से मिलने गए और इसके पास जाकर उन्होंने अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे काबा को तबाह करने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इसे कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ और इस काबे का मालिक कोई और है। मैं अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और वो काबा की हिफाजत करेगा। तुम मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, फिर चाहे काबा पर हमला करो। तो अब्राहा ने इनके ऊंट इन्हें वापस कर दिए और वो वापस मक्का चले गए। वहां जाकर वो काबा के पास गए और इसके दरवाजे को पकड़कर कहा, आए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत कर। इसके बाद अब्राहा अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब आया तो इसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ने लगे। फौज ने पूरी कोशिश की
लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। इसी वक्त उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो एक बड़ी तादाद में परिंदे उनकी तरफ आ रहे थे, जिनके मुंह और पंजों में पत्थर थे। इसके बाद इन परिंदों ने वो पत्थर इस फौज पर गिराए। ये पत्थर इनके जिस्मों को चीरने लगे और इस तरह अबराहा और इसकी पूरी फौज तबाह हो गई और अल्लाह ने काबा को बचा लिया। इस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा को तामीर किए 2000 साल हो चुके थे और फ्लड्स और बारिशों की वजह से काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी। इसी वक्त मक्का में एक बड़ा फ्लड आया जिसने काबा की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचाया। तभी मक्का में कुरैश ने ये फैसला किया कि वो काबा को तोड़कर इसे दोबारा से तामीर करेंगे। कुरैश के लीडर्स ने ये फैसला किया, काबा को दोबारा तामीर करने के लिए जो पैसा लगेगा वो हलाल होना चाहिए। जिसके बाद कुरैश ने मिलकर काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। शुरू में तो कोई भी अल्लाह के डर से काबे की दीवार गिराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप ने आगे बढ़कर काबे की दीवार को गिराना शुरू किया, जिसे देखकर बाकी लोग भी इनके साथ शुरू हो गए। उन्होंने काबा की लंबाई को रेक्टेंगुलर शेप से कम करके स्क्वायर शेप में बनाया, क्योंकि इनके पास पैसे कम थे, और इसकी हाइट को भी 9 हाथ से 18 हाथ ऊंचा कर दिया और इसके दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया ताकि हर कोई इसमें जा न सके। जब काबा सही तरह से बन गया तो अब बारी थी इसमें हजरे अस्वद को रखने की, जिसे लेकर कुरैश के दरमियान झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर कबीला यही चाहता था कि वो इस पत्थर को रखे। इनके दरमियान जब झगड़ा मजीद बढ़ने लगा तो एक इंसान जिसका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा, इसने कुरैश के सारे कबीलों से कहा कि कल जो इंसान हरम में सबसे पहले एंटर होगा वही ये फैसला करेगा कि पत्थर कौन रखेगा। और अगले दिन जब सबने देखा तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में एंटर हुए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी इज्जत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हल निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक बड़े से कपड़े पर रखा और हर कबीले के लीडर को इस कपड़े को उठाने का कहा। जब सारे कबीलों के लीडर्स इस पत्थर को उठाकर काबा के पास ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथों से उठाकर अपनी जगह रखा। ये देखकर कुरैश के सारे लोग बड़े खुश हुए और इस तरह काबा को दोबारा तामीर किया गया। फिर इसी काबा में एक दिन एक अजीम इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था अली इब्ने अबी तालिब। इसके कुछ साल बाद जब फतह मक्का हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में रखे सारे बुत तोड़कर काबा को बुतों से पाक कर दिया। इस वक्त काबा की दीवारों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की तस्वीरें भी बनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तस्वीरों को भी मिटा दिया और इसके बाद से काबा मुसलमानों का किबला बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक दिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद से काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू की। 683